जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। देखो, हमने रेशियो के जो बेसिक चीज़ें थी वो लगभग सब पढ़ ली हैं। और फिर भी रेशियो की क्लास में यदि कोई आपके दिक्कत हो, रेशियो की क्लास में कोई भी दिक्कत रह गई हो किसी भी क्लास में, या जो स्टूडेंट लगातार मेहनत कर रहे हैं उनको मैंने एक शीट भेजी हुई है, उसमें से वो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, यदि उनमें भी किसी में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को मैसेज के द्वारा बता सकते हैं। जिस बच्चे के जो भी दिक्कत होगी वो मैसेज के द्वारा मुझे सेंड कर दें। हम एक प्रॉब्लम की अलग से क्लास और ले लेंगे रेशियो की, कोई दिक्कत नहीं आएगी कि जो रेशियो में जिन जिन क्वेश्चनों में प्रॉब्लम रह गई है वो दोबारा से आपको समझा दिए जाएंगे, उसके एक अलग से और क्लास कर देंगे। इसमें देखो, एक कल अपनी जो क्लास हो रही थी उसमें एक स्टूडेंट जैसे कोई आया बीच में और आकर के क्लास हो रही थी, उसमें आकर के बोल रहा था कि ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसमें रेशियो की मतलब 15 क्लास हो गई। ठीक है, आप जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वो ऐसे लग रहा है कि 7th क्लास को समझा रहे हैं, 7th क्लास को समझा रहे हैं। बिल्कुल, उस स्टूडेंट की बात सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि इसका मतलब मैं बहुत जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। यानी उसने कहा कि 7th क्लास के लेवल का पढ़ा रहे हैं, तो ये तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से ही पढ़ा रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि उसने कहा कि कौन सा स्टूडेंट है, सॉरी इंस्टीट्यूट है या कौन सा चैनल है जिस पर 15 क्लास रेशियो की होती हैं, ऐसा बोला। तो ये भी बहुत अच्छी बात हुई क्योंकि लोगों से हट करके हुए, हम तो कुछ नए करते हैं, अलग से करते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं ये कहता हूँ कि हम किसी का कंपेयर नहीं कर रहे हैं किसी से, कि वो क्या है, वो कितना पढ़ाते हैं, हम कितना पढ़ाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हम हैं, वो हैं। बस रही बात जल्दी जल्दी पढ़ाने की और की, तो ये मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। मैं तो देखो मेरे हिसाब से ही धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, वो धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। रही बात 15 क्लास की, तो आपने लगभग जिस बच्चे ने 15 क्लास लिए हैं, तो ऐसी कौन सी क्लास थी जिसमें मैंने 20-20 25-25 मिनट आप कैसे बर्बाद कर दिए, यानी बात करके बर्बाद किए, या आपका इंटरटेनमेंट करवाया है, चुटकुले सुनाए हैं, कहानियाँ सुनाई हैं, और आपकी क्लास ऐसे ही चली गई। एक भी क्लास में मैंने कहीं भी आपका 10 मिनट का भी टाइम नहीं लिया, कहीं भी। यानी 10 मिनट दिए मैंने, कोई थोड़े बहुत इधर उधर कर, मेरे हिसाब से तो मैंने कहीं 5 मिनट का भी टाइम नहीं लिया। बिल्कुल मैंने टॉपिक टू टॉपिक की बात की है, जो टॉपिक से संबंधित थी वही चर्चा हुई है प्रत्येक क्लास के अंदर, ऐसा कहीं नहीं किया है। और एक क्लास में देखो लगभग जब 50 मिनट के आसपास एक क्लास बनती है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक टीचर कितने क्वेश्चन सोल्व करवा सकता है। आप कहीं भी किसी भी क्लास हुई, कहीं भी आप देखें तो एक टीचर ज़्यादा से ज़्यादा एक 40-50 मिनट की, एक घंटे भर की जो क्लास होती है, आप देख लेना, अधिकतम वो मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ कि 10 क्वेश्चन उससे सोल्व हो पाते हैं। तो मैंने भी तो प्रत्येक क्लास में अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन है वो 7-8-9 क्वेश्चन करवाए हैं, लगभग 7-8-9 क्वेश्चन तो मैंने भी करवाए। तो एक दो क्वेश्चन मैं कहीं पीछे हो सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो नहीं हुआ। लेकिन इसमें भी है कि कोई भी क्लास, ऐसी कौन सी क्लास हो रही है जिसमें पीछे वाली क्लास की प्रॉब्लम ले रहा हूँ। मैं प्रत्येक क्लास में पीछे वाली क्लास की प्रॉब्लम भी तो लिए, जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम आ रही है वो मैंने साथ साथ वहाँ पर साथ में समझाया है। ऐसा नहीं किया कि आगे बढ़ गए, वैसा मैंने कुछ नहीं किया है। तो देखो वो अलग बात है। रही बात धीरे धीरे पढ़ाने की, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, मैंने स्टार्ट में भी बोल दिया था। अब रही बात परसेंटेज की, तो ये याद रख लेना कि 20 क्लास से ऊपर होंगी, 20 से नीचे तो परसेंटेज में कोई मतलब ही नहीं है। हो सकता है 20 से ऊपर ही हो जाए, कम रहने का कोई मतलब नहीं है। मेरे हिसाब से 20 से ज़्यादा क्लास होंगी। कोई ये सोचता है कि 2 क्लास या 3 क्लास में परसेंटेज पूरा कर दे, तो मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होता है। अब तो पता नहीं दुनिया कैसे पूरी कर देती होगी, या बच्चे पूरे कर लेते होंगे, 2 क्लास में ही परसेंटेज पूरा कर लेते होंगे, रेशियो भी 1 क्लास में ही पूरे कर लेते होंगे, या 2 में पूरे हो जाते होंगे। मेरे से तो नहीं हो पाता है, मेरे से नहीं हो पा, क्योंकि यदि 2 क्लास में पूरा हो जाए तो फिर कोई जो सिलेबस करवाते हैं हम, मान लो कि एसएससी सीजीएल का जैसे सिलेबस करवाते हैं, पूरा करवाते 8 से 9 महीने लग जाते हैं, ज़्यादा ही लगेंगे।
8 से 9 महीने लग जाते हैं, तो फिर वो यदि 5 क्लास 4 क्लास में सभी क्लासें निपट जाएं तो इसका मतलब तो सिलेबस हो जाएगा 1.5 महीने में। तो ऐसा तो नहीं होगा साहब, बिल्कुल नहीं होगा। जो टाइम लगेगी वो लगेगी, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँगा। और मेरे से जो लगातार जो बच्चे जुड़े हुए हैं, मैंने देखा है लगभग जो बच्चे हैं 100 के आसपास, यानी 100 के लगभग ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर क्लास देख रहे हैं। हो सकता है कि वो मॉर्निंग में साथ में क्लास नहीं देख पाएँ, लेकिन इवनिंग में देखते हैं, क्योंकि ये मैं टाइम के हिसाब से देख रहा हूँ। वो टाइम जो चल रहा है उसके हिसाब से मेरा आइडिया चलता है कि 100 बच्चे रेगुलर क्लास देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रेगुलर क्लास नहीं देख रहे हैं। और वो लगातार बच्चे क्या कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम होती हैं वो प्रॉब्लम भी शेयर कर रहे हैं, आपस में डिस्कस भी कर रहे हैं, मैंने देखा है। तो साहब मैं तो उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जो मेरी रेगुलर क्लास देख रहे हैं। अब कोई जल्दी जल्दी आए, एक दिन में ही सब कुछ प्राप्त करके चला जाए, तो मेरे से नहीं होगा, ठीक है। और नहीं मेरे से होगा कि मैंने एक दिन पहले ही बोल दिया था आते ही चौके मार दूँ, छक्के मार दूँ, ऐसे मेरे से तो नहीं होगा। मैं तो धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब देखो ऐसे तो आते ही क्लास में सुनने में आता है कि हम आज इस टॉपिक का धुआं कर देंगे, आज इसमें आग लगा देंगे, हैं, आज हम सिलेक्शन छीन ही लेंगे, हैं, ऐसा कर देंगे। तो साहब ये देखो ये इतनी बड़ी मेरे से तो नहीं फेंकी जाएंगी। जैसा है वैसे ही है, पढ़ा दूंगा मेरे को जितना नॉलेज है, नहीं तो धुआं होगा नहीं। और नहीं कहीं ऐसा होगा कि मैं पाड़ दूंगा, ऐसे कर दूंगा और वो धांसू कर दूंगा, और ये जमाई बहुत ही कातिल क्वेश्चन है, ये तो वो क्वेश्चन है, ऐसे तो देखो मेरे से ये काम मेरे से नहीं होंगे। कोई करवाना चाहता है तो ये बहुत उसकी अलग ही बात है, मेरे ये काम की बात नहीं है। आपको पढ़ना है मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। और जितना मेरे को आता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरा मैं 100% दूँ। बाकी आप पढ़ने चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। मैं नहीं कहता हूँ किसी को कि भी ऐसा ये करो वो करो ये करो ऐसा करो, ठीक है। अब मैं तो वही है, बस वो जो बच्चे रेगुलर मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं लगातार मेरी क्लास एक बच्चा भी लेकर के और संतुष्ट है तो मैं सेटिस्फाई हूँ। कारण मैं कोरोना में हेल्प कर रहा हूँ, बस सभी बच्चों की हेल्प हो रही है, सहायता कर रहा हूँ जैसे मेरे से बन पड़ रहा है। कम से कम ये लगा रहता हूँ कि जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं वो बिजी हो गए हैं और उनका बाकी चीज़ों से ध्यान हट करके यहाँ लगा रहता है, और उनको मैं बिजी रखने की कोशिश भी करता हूँ। कहता रहता हूँ यहाँ मैसेज नहीं किया, वो नहीं किया, आप डिस्कस नहीं करते हो, आप एक्टिव नहीं रहते हो। इसका मतलब मैं उनको एक्टिव ही रखना चाहता हूँ ताकि उनका ध्यान यहीं रहे और वो सब चीज़ें भूल जाएँ, पॉजिटिव रहें, बस इतना ही है। बाकी कोई ये करे वो करे, ये देखो मेरे से काम नहीं है। ओके, आगे बात समझ में। आज का आपका टाइम 5-7 मिनट का मैंने ले लिया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये कल जो कुछ स्टूडेंट आकर के ऐसे कर देते हैं तो थोड़ा उनके लिए ही बोल रहा हूँ कि भैया मेरे से तो नहीं होगा। अब कहीं आप ऐसे सोचो 3 दिन में कहीं सिलेबस हो जाए, 10 दिन में हो जाए, परसेंटेज 1 दिन में ही पूरी हो जाए, तो वो मेरे से तो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, परसेंटेज मेरे से तो बहुत टाइम लगेगा, धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, मेरे से तो इतना नहीं होता नहीं है। बाकी देखो दुनिया करती है, मैं नहीं कहता हूँ, मैं किसी से कंपेयर नहीं करता हूँ। बस हम हैं, बाकी हैं, हम बस अब हम ही रहना चाहते हैं, ये हो रहा है। और ये अच्छी बात है कि उसने कंपेयर किया, वो अपने आप ही बता गया कि ऐसा कौन करता है। देखो हम करते हैं, हमने कर दिया ना, अलग से किया ना, बाकी किसी ने नहीं किया, हमने कर दिया, बस। तो अलग से ही कर रहे हैं और अलग से ही करेंगे। ऐसा नहीं किसी की देखा देखी जो पीछा कर रहे हैं, नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। ओके, चलिए हम अपने काम की बात कर लेते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, देखो ये अर्थमेटिक की बिल्कुल मैं हमेशा कहता हूँ आत्मा है, ठीक है। आज जो टॉपिक पढ़ें इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें और ढंग से पढ़ने की कोशिश करें, बिल्कुल धीरे धीरे करके आपके परसेंटेज इतना कस्टडी में आ जाना चाहिए कि परसेंटेज यदि कवर कर लिया है, इस पर आपने पकड़ बना ली है, ठीक है, इसको काबू कर लिया है, तो ये मान के चलिए कि बाकी जो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, CI SI वो बहुत ईजी हो जाएंगे आपके। लेकिन इस पर यदि आपने पकड़ नहीं बनाई तो दिक्कत रहेगी। आज से ये छोटी छोटी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, बिल्कुल एक्टिव होकर स्टार्ट हो जाइए। और मैं बिल्कुल जो छोटी से छोटी लेके चलूँगा धीरे धीरे करके, मैं नहीं भागूंगा। हाँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि स्टूडेंट को कुछ नहीं आता है, मैं ये मानता हूँ कि मेरे से जो पढ़ रहा है उससे कुछ नहीं आता है, मुझे सब कुछ सिखाना है, ठीक है। अब ऐसा तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि आपको कितना आ रहा है, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है। यदि आपको बहुत कुछ आता है तो आपको मेरा राय यही है कि आप प्रैक्टिस करें घर पे बैठ के, और कोई अदरवाइज प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्लास में टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये है कि आपको कुछ सीखना है तो सीख सकते हैं। चलिए बात करता हूँ मैं। आज जो टॉपिक अपना जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है साहब क्या, परसेंटेज
परसेंटेज यानी प्रतिशत, प्रतिशत, वैसे प्रतिशतता बोलते हैं इसे, ठीक है। इसको मैथ्स में जो जिस चिन्ह से डिनोट करते हैं वो होता है इस प्रकार का, प्रतिशत। ओके, परसेंटेज, परसेंटेज वैसे भी इसके नाम से ही पता चलता है, या आप कह सकते हैं कि यहाँ से पता चलता है हिंदी में, प्रति का मतलब क्या होता है एक, और शत का मतलब क्या है 100। प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर कोई चीज को लेकर के हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, वही प्रतिशत है बस, प्रत्येक 100 पर। या मैं दूसरे शब्दों में यूं कहूं, दूसरे शब्दों में मैं इस बात के कहूं कि ऐसी फ्रैक्शन या ऐसी भिन्न, ऐसी भिन्न, भिन्न या फ्रैक्शन, ऐसी भिन्न या फ्रैक्शन जिसका, जिसका हर यानी डेनोमिनेटर, जिसका हर, जिसका हर 100 हो, 100 हो, यानी इस प्रकार की कोई फ्रैक्शन हो, इस प्रकार की कोई फ्रैक्शन या भिन्न जिसका हर यानी डेनोमिनेटर 100 हो, वो परसेंटेज कहलाएगी। परसेंटेज का मतलब, प्रतिशत का मतलब यही है कि ऐसी कोई फ्रैक्शन होती है, भिन्न होती है, उसका हर यदि 100 है तो वो परसेंटेज है। क्या है? परसेंटेज। देखिए जैसे मैं ये मानूं, अच्छा मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, प्रतिशत यदि आपको हटाना है, प्रतिशत, प्रतिशत, प्रतिशत हटाना है, यदि प्रतिशत हटाना है तो आप गुणा करेंगे किससे? 1/100 से, 1/100 से। और प्रतिशत कहीं क्वेश्चन में आपको लगाना है, प्रतिशत आपको क्या करना है? लगाना है, हटाना नहीं है, लगाना है, प्रतिशत लगाना है, तो आप गुणा करेंगे कितने से? 100 से। इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। वैसे तो सभी स्टूडेंट को नॉर्मली पता होता है, फिर भी देखो मेरा बताने का रीजन बार बार ये कर रहा हूं, मैं ये मानता हूं कि इनको पता नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा हर चीज। प्रतिशत हटाना है, प्रतिशत हटाना है तो 1/100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे किसी भी नंबर को। और प्रतिशत यदि लगाना है, प्रतिशत यदि लगाना है तो 100 से गुणा करेंगे। किससे? 100 से गुणा करेंगे। ये यानी प्रतिशत लगाना है तो 100 से मुक्त कर देंगे, और यदि मतलब प्रतिशत हटाना, सॉरी प्रतिशत हटाना है, प्रतिशत हटाना है तो 100 से गुणा कर देंगे, यानी उसको फ्रैक्शन में बदलने की कोशिश करेंगे, वो भिन्न बनाएंगे। तो ऐसी भिन्न जिसका हर 100, तो इसलिए 100 लेके आएंगे। और प्रतिशत हटाना है तो यानी वो फ्रैक्शन को चेंज करना है, तो उसके चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो फिर वो 100 से मुक्त हो जाएगा हर, यानी जो उसका डेनोमिनेटर है वो 100 से फिर मुक्त हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसलिए यहाँ देंगे प्रतिशत हटाना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करेंगे। अब देखो मैं बात करूं, जैसे ये ए है, ए परसेंट है, ए परसेंट है, इसको यदि मैं ए परसेंट है, ए परसेंट है, ये प्रतिशत लगा हुआ है, मुझे इसको हटाना है, तो ये तो ए है ही, और इस परसेंटेज की जगह कितने से गुणा कर दूंगा? 1/100 से, 1/100 से, यानी गुणा कर दूंगा। तो आपके पास में ये फ्रैक्शन बन जाएगी, भिन्न बन जाएगी, ए बटे कितने? 100, A/100। मान लो मैंने यहां पर ले लिया कितना? 20% है, कितना? 20%। अब मेरे को क्या करना है कि प्रतिशत को हटाना है, देखो हटाना है, तो मैं गुणा कर दूंगा 1/100 से, 1/100 से। सरल कर लीजिए, सरल कर लीजिए, आपके पास में ऐसे फ्रैक्शन बनेगी 20/100, 20/100, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगी 1/5, यानी आपके पास में ये फ्रैक्शन है 1/5, 1/5। ऐसी ये 1/5 है, ये 100 का मल्टीपल है, क्या है? 100 है, यानी यहां भी गुणा 20 से कर दो और यहां से गुणा 20 से करो, तो इसका हर 100 हो जाएगा, हर 100 हो जाएगा। हर 100 होते ही आपके पास भी ये 20/100 बन जाएंगे, 20/100 बन जाएंगे, यानी हर 100। इसी प्रकार जैसे मान लो मैं कितने लिखता हूं? 25% लिखता हूं, तो 25% यानी 25 इंटू क्या लिखे हुए? 1/100, 1/100 काट देंगे, ये कितने हो गए? 4, आप क्या लिखेंगे? 1/4, ये फ्रैक्शन बन गई। इसी प्रकार आप मैं ले लेता हूं कितना? 100%, कितना? 100%, तो 100% यानी ये कितने हो गए? 100, इसको भी गुणा कर देंगे 1/100 से, कैंसिल कर देंगे, यानी आपके पास में क्या आ गया? 1, कितना? 1। अब आपके ये बात समझ में आनी चाहिए, ये समझ में आ जानी चाहिए कि प्रतिशत हटाते हैं तो 1/100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं, और गुणा करते हैं तो वहां से प्रतिशत जैसे हटेगा आपके पास में एक फ्रैक्शन प्राप्त हो जाएगी। जैसे A% है तो प्रतिशत हटाया तो 1/100 यानी A/100 बन गया। जैसे 20% है
तो ये 1/100 से गुणा किया तो आपके पास 1/5, ये एक फ्रैक्शन आ गई। 25% है, ये हटाया तो आपके पास एक फ्रैक्शन आ गई 1/4। इसी प्रकार ये 100% है, क्या है 100% है, तो फिर इसका प्रतिशत हटाया तो आपके पास में फ्रैक्शन आ गई कितनी, 1। यानी इसको लिख सकते हैं आप कितना, 1/1। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि 1 है वो 100% के बराबर होता है, 100% है वो 1 के बराबर होता है। 1 है वो 100% के बराबर होता है, 100% है वो 1 के बराबर होता है। इस प्रकार से आपके फ्रैक्शन तैयार होगी। ठीक है, अब मैं आपको और थोड़ी सी बेसिक फ्रैक्शन लिखवाता हूँ, बेसिक फ्रैक्शन लिखवाता हूँ। ठीक है, और वो बेसिक फ्रैक्शन जो लिखवाऊंगा आपको, वो आपको घर से क्या करना है, याद करना है। 100% आज जो मैं आपको काम करवा रहा हूँ, जो प्रतिशत आपको याद करनी है वो रट डालनी है, वो ही बेसिक फ्रैक्शन आपके काम आएंगे साहब, वो ही, उसी से सब कुछ आगे हैंडल होगा। ध्यान देंगे, क्योंकि आजकल वो क्वेश्चन नहीं आते हैं 20%, 30%, ऐसे 20 मान लो जो नॉर्मली होते थे 25%, आजकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो परसेंट आजकल जो प्रत्येक पेपर आता है उससे आउट हो चुके हैं, आजकल वो नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ आज जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ वो आपको याद करने वाला जो है वो लिख रहा हूँ, बेसिक फ्रैक्शन, बेसिक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन और एंड परसेंटेज। आज अपने पास में ये है परसेंटेज, हाँ, बेसिक फ्रैक्शन और बेसिक फ्रैक्शन और परसेंटेज, ये चीज आप घर से तैयार करके लेके आएंगे। नॉर्मली बेसिक लिखवा रहा हूं, उसी से ही आप बड़े बड़े फ्रैक्शन को तोड़ सकते हैं। ठीक है, बड़े बड़े परसेंटेज को तोड़ सकते हैं, लेकिन यदि आपका बेसिक अच्छा हुआ तो, बेसिक नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं, देखो फ्रैक्शन वैल्यू लिख रहा हूं, यहां मैं लिख रहा हूं जैसे एफ और वी लिख रहा हूं, यानी फ्रैक्शन वैल्यू, इसके बराबर मैं लिख रहा हूं पी और वी, पी और वी। देखो एफ और वी का मतलब हुआ फ्रैक्शन वैल्यू, पी और वी का मतलब हुआ परसेंटेज वैल्यू। इन दोनों को मैं यहां लिख रहा हूं धीरे धीरे करके, वो जो बेसिक है वो लिख रहा हूं सबकी सब। सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, देखो 1 ले लिया, यानी 1/1 ले लिया, और 1/1 को आप परसेंटेज में चेंज करोगे। मैंने अभी बताया था, आपको याद हो तो वो चीजें आप धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएंगी। अब ये है फ्रैक्शन 1/1, इसको परसेंटेज में बदलोगे तो फिर 1 को परसेंटेज में बदलोगे तो कितने से गुणा करोगे, 100 से, कितने से, 100 से, तो इसका मतलब ये बन जाएगा आपके पास कितना, 100%, कितना 100%। यानी 1 है उसको परसेंटेज में चेंज किया तो 1 से गुणा के 100 से गुणा कर दिया। अब मैंने अभी भी थोड़ी बार पहले बताया था, प्रतिशत हटाओगे तो 1/100 से, प्रतिशत लगाओगे तो 100 से गुणा कर दिया। तो यहाँ ये फ्रैक्शन है और इसको बदल दिया परसेंटेज में, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1, फ्रैक्शन वैल्यू 1 की परसेंटेज वैल्यू होती है 100%, कितनी, 100%। इसी प्रकार देखो मैंने यहाँ लिख दिया 1/2, 1/2, तो इसको बदलना चाहता हूं मैं किस में, परसेंटेज में, तो गुणा कर दूंगा किससे, 100 से, तो आपके पास में इसकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 50%, कितनी, 50%। यानी 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू है, उसका परसेंटेज वैल्यू 50% होता है, कितना, 50%। यानी मैं 100 से मल्टीप्लाई करके कर रहा हूं। अब क्या करेंगे, 1/3, 1/3, ये 1/3 है, इसको बदलना है मुझे किस में, किस में चेंज करना है, परसेंटेज में, तो 1/3 को कितने से गुणा कर दूंगा, 100 से, सरल करो आपके पास आएगा कितना, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। यानी 1/3 जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है उसकी परसेंटेज वैल्यू 33 सही 1/3% होती है। अच्छा, इस बात को अब याद रखना है आपको, ये कितना, 33.33%, 33.33%, ये ध्यान रखना है। आजकल यही चीजें पूछी जा रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने कहा है ये सब चीजें नॉर्मल हैं वो हट गई हैं, आजकल ये देते हैं। और ये याद रखना कि ये 33 सही 33.33% है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, पूरी नहीं है, पूरा पूरा उत्तर नहीं है, ये 33.33%। और जब भी किसी क्वेश्चन में ये वैल्यू आ जाती है, ऐसे वैल्यू आ जाती है, इससे यदि क्वेश्चन सोल्व करोगे, इसी से क्वेश्चन सोल्व करोगे तो 100% आपका क्वेश्चन गलत जाएगा। तो 33.33% को आपको हमेशा, यदि आपके याद है या पता है, आपको चेंज करना आता है, तो आप समझ जाएंगे कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/3।
1/3। तुरंत इस बात को समझना है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है, इसलिए ये साथ साथ में ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार देखो मैंने ले लिया 1/4, 1/4 और 1/4 को बदलूंगा मैं किस में, परसेंटेज में, तो 100 से गुणा कर दिया, यानी मेरा कितना बना 25%। कितना 25%। इसी प्रकार मैंने आगे ले लिया 1/5, 1/5, 1/5, तो 1/5 को गुणा करूंगा मैं कितने से, 100 से, कितने से 100 से, तो मेरा आ गया कितना 20%। कितना 20%। इसी प्रकार मैं आगे ले रहा हूं, वो ले लिया मैंने कितना 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6 यानी 1/6 इंटू करूंगा मैं कितने से, 100 से, आपके पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3%। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इसका। इसकी जो डेसिमल में जो प्रतिशत आएगा वो आ जाएगा 16.66%। 16.66%। बार बार कह रहा हूं ये पूरे वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आजकल दी हुई आती है, गौर से देखेंगे क्वेश्चन में आजकल इन चीजों को दे रहा है, यानी ये नहीं दे करके आजकल डायरेक्ट ये दे रहा है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको ध्यान में होनी चाहिए, 1/6 होती है, 1/6। अब देखिए इसके बाद में आ गया 1/7 और 1/7 यानी 1/7 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं किससे, 100 से, किससे 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका उत्तर आएगा 14 से ही 2/7%। 14 से ही 2/7%, यानी 14 से ही 2/7%। ऐसा कैसे ले रहा हूं आपको पता होना चाहिए। 100 पर मैं 7 का भाग लगा रहा हूं, क्योंकि 1 का और 100 का गुणा करेंगे 100 हो जाएंगे, और 100 पर मैं किसका भाग लगा रहा हूं, 7 का भाग लगा रहा हूं, तो 7 का भाग 14 7 98, बच कितने गए 2, तो 98 से ही 14 से ही 2/7। ठीक है, इसकी जो पॉइंट में जो डेसिमल में जो वैल्यू होती है वो आपको पता होना चाहिए, ये होता है वो 14 पॉइंट। अच्छा, इसमें भूल भी जाओ कि आगे क्या आएगा तो ध्यान रखा करो। देखो ये तो 14 है, 14 नहीं, ये 16 है। अब इस पर आप क्या करो, जैसे ये 2 है, इस पर 7 का भाग लगा लिया करो। ऐसे आपको कहीं दिक्कत आती है तो इस पर आप 7 का भाग लगा लिया करो। अब इस पर आप भाग लगाते हैं, जैसे इस पर भाग लगाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद में ये 20 हो जाएंगे, तो कितने बच जाएंगे फिर 6, और कितनी बार जाएगा फिर 8 बार जाएगा। तो यानी आपके पास में अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो आ गई कितनी, 14.28, 14.28%। ये पॉइंट वाली बात ध्यान में रखना है। इसके बाद में नंबर आता है वो आता है 1/8 का, 1/8 का, और 1/8 है वो इसको चेंज करेंगे तो 1/8 इंटू कितना करोगे, 100, कितने 100, तो आपके पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 12 से ही 1/2%। 12 से ही 1/2%। इसकी परसेंटेज वैल्यू है वो आ जाएगी 12.5%। 12 पॉइंट कितने 5%, 12.5%। इसी प्रकार आगे नंबर आ गया किसका, 1/9 का, 1/9 का, 1/9 इसको गुणा करोगे कितने से, 100 से, कितने से 100 से गुणा कर दिया, क्या आया बताओ, 11 से ही 1/9%। 11 से ही 1/9%, यानी 11 9 99 बच गया कितना, 1। अब इसकी पॉइंट में जो वैल्यू आ गई वो आ गई 11, तो देखो ये आए गए, और पॉइंट फिर एक और आ गया, यानी 11.11%, 11.11%। यानी ये कितने हो जाएंगे, 10 पर भाग जाएगा 9 का कितनी बार, एक बार, फिर वापस 1 ही बच जाएगा, फिर कितने 10, यानी यही आएगा, तो 11.11%। इस बात को आपको मैंने बार बार कहा, ये याद रखना है, ये याद रखना है साथ में, आजकल यही आ रहे हैं क्वेश्चन में। इसके बाद में 1/10, 1/10, 1/10 को गुणा करोगे कितने से, 100 से, आपके पास में क्या आएगा, 10%। कितना आएगा, 10%। इसके बाद नंबर आ गया कितने का, 1/11 का, तो ये आएगा 1/11 इंटू कितने हो जाएंगे, 100, कितने 100। आप सरल करेंगे तो यह क्या आएगा, 9 से ही 1/11%, 9 से ही 1/11%। अब इस पर भाग लगाएंगे तो तरीका तो वही है, 9 पॉइंट फिर 0 और कितना होगा 9%, यानी 9.09%, 9.09%। इस वैल्यू को भी आपको साथ साथ ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आजकल क्वेश्चन इन पर आ रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ओके, मैं 11 तक पहुंच गया हूँ, आगे मैं और लिखवा रहा हूँ। आप सभी ये उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो। हाँ, उतार लिया होगा, चलिए। हाँ, ध्यान देंगे। अब हमें आज जो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये बिल्कुल जो चीज़ें हैं वो छोटी छोटी हैं। आज इसका सभी के सभी स्टूडेंट हैं चार्ट बनाएंगे,
बिल्कुल। और मैं मांग सकता हूँ किसी से भी कि आपने जो चार्ट बनाया है परसेंटेज वाला वो मुझे दिखाओ कहाँ है, ठीक है। और इसको आप लगातार जब तक आपका परसेंटेज का टॉपिक पूरा नहीं होता है तब तक आप डेली एक बार इस चार्ट को एक बार डेली रिपीट जरूर करें, रिपीट जरूर करें। आपके क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे, फिर बहुत ईजी हो जाएंगे। आप मेरे कहने से बस इतना कर लीजिए, आज जो आपको मैं परसेंटेज वाली जो चीज़ें लिखवा रहा हूँ वो आप याद कर लीजिए एक बार, फिर आपको देखिए परसेंटेज कितना ईजी लगेगा, कितना ईजी लगेगा। हम कहाँ पहुँच गए थे, 1/11 तक पहुँच गए थे। देखिए इसके बाद में नंबर आता है कितने का, 1/12 का। 1/12 का देखो यहाँ मैं ले रहा हूँ फ्रैक्शन वैल्यू ले रहा हूँ और इसके बराबर ले रहा हूँ मैं परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू। तो 1/12 इसको गुणा करूंगा मैं कितने से, 100 से, कितने से, 100 से। आपका आंसर आएगा यहाँ कितना, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%, यानी 12 8 96, कितने बच गए, 4, 4/12, 4/12 यानी 1/3। अब इसका जो उत्तर आएगा पॉइंट में जो उत्तर आएगा वो आएगा 8 पॉइंट कितने, 33%, 8.33%। यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं 8 पॉइंट फिर 1/3, 1/3 का भाग है वो 33%, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती जाएगी। इसके बाद में नंबर आ गया कितने का, 13 का, कितने का, 13 का। तो वो आएगा 1/13 इंटू क्या करोगे, 100, कितने, 100, और ये कितने हो गए 7, ये क्या आ गया 9/13, 13 7 91, बच कितने गए 9/13, यानी 7 से ही 9/13%, 13%, या आप कह सकते हैं 7.69%, 7.69%। ये बार बार कह रहा हूं, ये जो चीज है वो आप पकड़ लिया करो। 7 पॉइंट फिर 9/13 का भाग लगाओगे तो 9/13 का भाग नहीं लगेगा, पॉइंट लग गया, कितने हो गए, कितने हो गए 90, 90 पर भाग लगाएंगे, ठीक है। तो 13 छक्के कितने हो गए, 78, 13 छक्के 78। अब हैं कितने 90, कितने बच गए, 12 बच गए, ठीक है। और अब उतारेंगे कितने फिर, 0, 120 हो गए, और 13 9 117, यानी आइडिया लगा सकते हैं आप 7.69%, 7.9%। लेकिन आपके देखो ये जो नॉर्मली एक बेसिक जो है वो आपके याद ही रहने चाहिए, याद ही रहने चाहिए। यदि आप क्वेश्चन बहुत जल्दी क्लिक करना चाहते हो तो इसमें कोई रिस्क नहीं ले सकते आप। इसके बाद में नंबर आ गया 1/14, 1/14। तो ये आ गया 1/14 इंटू क्या करोगे 100, कितने 100, भाग लगाओ, भाग जाएगा, क्या आएगा 7, ये क्या आ गया 1 में कितना हो गया 7%, कितना 7, यानी 14 7 98, बच कितने गए 2 में कितना हो गया 14, यानी 2/14 यानी 1/7। तो आपका उत्तर आ गया 7 सही 1 कितने 7%। इसका जो पॉइंट में उत्तर हो गया वो 7 तो हो गया ही हो गया, ये तो सेम हो गया ही हो गया, और ये 1/7 है, ये 1/7 है, तो इसका उत्तर यानी 14 और कितने 28 ये % आएगा। अब इसमें ध्यान देंगे, देखो एसएससी में तो लगभग इतना ही पूछता है, ये मैंने ज़्यादा इसलिए लिखा है, एसएससी में तो इतना ही पूछता है, एसएससी में तो इतना ही पूछता है। बैंक के जो एग्जाम होते हैं वो यहाँ तक पूछता है, यानी बैंक में ये पूरा लेता है, ये बैंक में पूरा ले रहा है। बैंक के एग्जाम में यदि आप उठा के देखें, मैंने क्या कहा है कि पीछे के पेपर यदि आप देखते हो, पढ़ते हो, अब जल्दी ही मैं पेपर स्टार्ट करने जा रहा हूँ एसएससी सीजीएल वाले, हो सकता है कल या परसों से स्टार्ट हो जाए, तो आपको पता चलेगा कि पेपर में कौन सी चीज़ें, इसलिए मैं कह रहा हूँ पेपर करो पीछे के, तब समझ में आएगी बातें कि कौन सा टॉपिक में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे हमें उनको ध्यान में रखना होता है। अब ये बैंक में तो ये पूरी वैल्यू देता है, 7.14 2.8 यहाँ तक दे रहा है, लेकिन हमने जो देखा है एसएससी में 7.14 तक ही बस यहाँ पर ही रुक जाता है, बस ऐसे में एसएससी है, बाकी या फिर किसी बाकी एग्जाम में यहाँ तक ही है, बाकी देखो आगे बैंक वालों में आगे पहुँच रहा है। ओके, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन से एग्जाम में कैसे करें। अब देखो 1 आगे कितना आ गया 15, तो 1/15 को गुणा करेंगे कितने से 100 से, कितने से 100 से, तो आपके पास में क्या आएगा 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, बच कितने गए 10, 10/15, 10/15 क्या होता है 2/3। अब इसका जो आप आगे निकालेंगे तो आपके पास में वही आ जाएगा 6 पॉइंट कितना 66%, 6.66%, 6 तो हो गया, फिर 2/3 का भाग देंगे तो 2/3 का भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा 6, कितना आएगा 6, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऐसी चलती जाएगी। इसके बाद में देखो क्या आ गया 1/16, 1/16, तो ये 1/16 इंटू में क्या करोगे 100, कितने 100, भाग लगाएंगे, वही तरीका रहेगा, 6 से ही 1 कितना 4% हो जाएगा, 16 छक्के 96, बच कितने गए 4, 4/16 यानी 1/4। इसका जो उत्तर आएगा पॉइंट में 6 पॉइंट कितना 6.25%, 25%, ये आ गए 1/16, ठीक है। इसके बाद में जो आए
वो ध्यान देंगे, मैं जो एग्जाम की दृष्टि से वही, बस ये सफिशिएंट है यहाँ तक कंटिन्यू। इसके बाद में जो लें वो ले लें 1/कितना, 1/कितना ले लें 20, 1/20। तो 1/20 को 1/20 को मैं गुणा करूंगा कितने से, 100 से, कितने से, 100 से, आपके पास कितना आएगा 5%, कितना आएगा 5%। इसी के पास बाद में 21 की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है, 22 की नहीं, 23 की नहीं, लेकिन 24 आ रहा है, कितना आ रहा है 24। तो 1/कितना 24 इंटू क्या करोगे 100, कितने 100, तो यह आएगा 4 सही 1/6%, 4 सही 1/कितने 6%। इसकी पॉइंट में जो वैल्यू हो गई वो आपको समझ में आ गई होगी, 4 पॉइंट, 4 पॉइंट। अब ये कितना है, ऊपर 1 है तो कितना है 1, तो ये आ गया 1 और ये कितना आ गया 6, यानी 4.16%, 4.16%। इसके बाद में नंबर आता है कितने का, 25 का। तो 1/25 इंटू क्या करोगे 100, यानी कितना आया बताओ 4%, कितना 4%। इसके बाद में नंबर आता है वो ले कितने का, 1/30 का, 1/30 का। तो 1/30 यानी 1/30 इंटू करो कितने से, 100 से, तो ये आ जाएगा आपके पास में 3 सही 1/कितना 3%, यानी इसकी परसेंट पॉइंट में जो वैल्यू है वो 3.33% हो गई, ठीक है, 3.33%। इसके बाद में जो आपके ध्यान रखें वो रखें 1/40, 1/40, ये 1/कितना 40 इंटू क्या करो 100, कितने 100। फ्रैक्शन वैल्यू आपके पास में 2 सही 1/2% बन गई, और पॉइंट में जो वैल्यू है वो आ गई 2.5%, 2.5%। ये जो बेसिक मैंने फ्रैक्शन आपके सामने लिखी हैं सब, ये मैंने बेसिक फ्रैक्शन लिखी है, ये इनकी बेसिक की परसेंटेज वैल्यू लिखी है, सबकी बेसिक परसेंटेज वैल्यू लिखी है, ये आपके याद होनी चाहिए। इन्हीं से आप बड़ी बड़ी फ्रैक्शन से परसेंटेज में लेके आ सकते हो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में ले जा सकते हो। लेकिन ये यदि आपके बेसिक हैं, तो यदि आपने ये बेसिक नहीं कर रखा है तो आपके बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए जो आपको मैंने लिखाया है मेन, और कुछ नहीं लिखा है, बिना मतलब कि मैंने 1/16 तक के लिए 1/17, 1/18, 1/19 के क्वेश्चन नहीं आए आज तक, मैंने नहीं दिखे। 1/21, 1/22 और 1/23 के भी क्वेश्चन मैंने कहीं नहीं देखे। तो इसका मतलब नहीं है, मैं बिना मतलब की बातों का गाने से कोई मतलब नहीं है। जो एग्जाम में चीज आ रही है उसी चीज को, और आपके पता है कि इस प्रकार की चीजें याद रखनी है। और कहीं कहीं ये चीजें, ये वाली बात ये याद रखना है, ये जो आपको लिखाएं पॉइंट वाली, आजकल एग्जाम में ये चीजें ज्यादा आ रही हैं, ये आजकल एग्जाम में ज्यादा आ रही हैं, ठीक है। इन चीजों पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। इन पर यदि आपने पकड़ नहीं बना रखी है तो देखो दिक्कत आएगी, तो फिर दिक्कत आती है। तो इसलिए इन पर पकड़ बनानी है, और तैयार भी करने, याद जो करने वाले हैं वो चीज़ याद करनी है। ओके, आगे बात समझ में, मैं फिर और आगे बढ़ रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए मैं मिटा रहा हूँ। आज का जो होमवर्क है आपके पास में यही है, आप रट डालें, बिल्कुल इन चीज़ों को आप रटेंगे बिल्कुल। हाँ, और कल की जो क्लास होगी उसमें मैं जैसे आपसे कुछ पूछूं तो आप फटाफट में उसका उत्तर दे दें, फटाफट में उत्तर दे दें। हाँ, एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचें कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों आपस में ध्यान में रखना है, ऐसे नहीं एक चीज़ याद कर ली दूसरी याद नहीं है, ठीक है ना। ओके, चलिए अब मैं अलग अलग से ले रहा हूँ। एक चीज़ तो वो मैंने बताई दी, अब दूसरी जो चीज़ ले रहा हूँ मैं यहाँ, जैसे मान लो कि वो मैंने एक ग्रुप हो गया, दूसरे ग्रुप में मैं ये चीज़ ले रहा हूँ, ग्रुप 1 मान लो, ये ग्रुप 2 कर दूँ। अब इसमें जो ले रहा हूँ मैं, वो ले रहा हूँ मैं 12.5 का पहाड़ा, 12.5 का पहाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। 12.5 का आप पहाड़ा डायरेक्ट याद कर लीजिए, 12.5 का पहाड़ा याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 12.5 का पहाड़ा, जैसे ये 12.5 का पहाड़ा 12.5, ठीक है। फिर इसका 12.5 यानी 12.5 का पहाड़ा बोल रहे हो तो 12.5 एकम 12.5, 12.5 दूनी कितने हो गए बताओ, 25.0, 25 पॉइंट कितना, 25 पॉइंट कितना 0, ठीक है। 12.5 ये कितने हो गए, 37.5, 37.5। 12.5 चौके कितने हो गए, 50.0, 50.0। 12.5 छक्के कितने हो गए, 62.5, सॉरी पंजे, 12.5 पंजे कितने हो गए, 62.5। 12.5 छक्के कितने हो गए, 75.0, 75.0। 12.5 साते कितने हो गए, 87.5, 87.5, ठीक है। 12.5
ये आगे 7 क्या 12.5 8 कितने हो गए 100.0 100.0। फिर 12.5 8 हो गए 12.5 9 कितने हो गए 112.5 112.5 और 12.5 दाएं कितने हो गए 125.0 125.0। ये 12.5 का पहाड़ा है 12.5 का पहाड़ा, ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस 12.5 के पहाड़े को याद कर लो, ये 12.5 का पहाड़ा है, इसे याद करें 12.5 का पहाड़ा है, इसे याद करो 12.5 के पहाड़े को। अब एक दिन मैंने आपको याद हो तो एक मैंने क्लास ली थी किसकी, कैलकुलेशन की, उसमें समझाया था। तो अब वो बात धीरे धीरे करके काम आएंगे। देखो 5 को मैथ्स में कौन सपोर्ट करता है, 5 को सपोर्ट करता है कौन 2, ठीक है 2। और 25 को सपोर्ट कौन करता है मैथ्स में, कौन करता है 4, ठीक है। और 125 को सपोर्ट कौन करता है 8 करता है, ठीक है। 625 को सपोर्ट कौन करता है 16 करता है। ये मैथ्स की कुछ ऐसी डिजाइन है, उस डिजाइन को आपको समझना है। 5 को सपोर्ट 2 करने आएगा, 25 को 4 आएगा, 125 को 8 आएगा और 625 को कितना आता है 16 आता है। ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं मैथ्स में, ये एक दूसरे के सपोर्टिंग नंबर है। तो यहां से आपको पता चलना चाहिए कि ये जो है वो 12.5 ही लिखा है मैंने, लेकिन ये 125 है वैसे रियल में, और 125 को सपोर्ट कौन करता है 8 करता है। इसलिए यहां जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे 1 और बटे में कितने लिखेंगे 8। 12.5 एकम 12.5 और बटे में कितने लिख दिए मैंने 8। इसी प्रकार 12.5 दुए ये बटे में कितने लिख दिए 8, यानी ये उत्तर हो गया 1/4। ये 12.5 तिये यानी 3 बटे कितना लिख दिया 8, ठीक है। ये 12.5 चौके 4/8 यानी उत्तर आ गया 1 बटे कितने 2, 1/2। फिर 12.5 पांजे यानी कितने 5 बटे कितने हो गए 8। 12.5 छक्के यानी 6 बटे कितने 8, यानी आपका आंसर 3/4, 3/4। 87.5 12.5 कितने 7 हो गए, 7 बटे कितने हो गए 8। 12.5 8 कितने हो गए 8/8, 8/8 यानी कितना हो गया 1। 12.5 9 यानी 9 बटे कितने हो गए 8, और 12.5 दाया यानी 10 बटे कितने 8, यानी 5 बटे कितना 4। अब आपके ये ध्यान में होना चाहिए, ये तो है फ्रैक्शन, ये है परसेंटेज वैल्यू, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, ये भी प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत है, ये प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत है, ठीक है। ये भी प्रतिशत हो गया, ये भी प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत है, ये सब प्रतिशत हो गई। तो इसका मतलब आपके 12.5 का यदि पहाड़ा याद है, पहाड़ा याद है, तो ये चीजें सब क्लियर हो गई। मतलब आपके फ्रैक्शन ये साथ साथ में तैयार होगी। तो इसका मतलब 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 होती है, और 1/8 का 1/8 होती है, और 1/8 की परसेंटेज वैल्यू 12.5% होती है, ठीक है। 25% की फ्रैक्शन कितनी 2/8 होगी, क्योंकि 12.5 का पहाड़ा 2 बार गया है, तो 2/8 होगी, कितनी 2/8 होगी, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है। 1/4 का 25% है 37.5, 12.5 तिये हो गए, तो ये 3/8 हो गया है। 62.5 12.5 पंजे होते हैं, तो 5/8 है। ये 87.5 12.5 कितने 27, तो 7/8 है। ये 112.5 12.5 90 यानी 9/8। ये 125 12.5 दाए, तो 10/8 यानी 5/4। इसलिए इस फ्रैक्शन को तैयार रखें साथ में, ये फ्रैक्शन वैल्यू है और ये परसेंटेज वैल्यू है, ये 12.5 का पहाड़ा है। आप इसे बिल्कुल तैयार रखें, बहुत काम आता है। और इसमें जो ये वैल्यू है इनका तो कहना ही क्या है, देखो एक ये और एक ये, ठीक है, और एक ये, ठीक है, और एक ये इनका तो बस है पूछो ही मत, एक ये और एक ये बहुत जरूरी है, ये तो बहुत ज्यादा काम आते हैं। लेकिन आपको पूरा 12.5 का पहाड़ा याद कर लो ना डायरेक्ट, 12.5 का आप एक मेहनत करो 12.5 के पहाड़े की, आपके साथ में ये कितनी सारी परसेंटेज वैल्यू है वो साथ परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू साथ साथ तैयार होगी। बस आपको ये ध्यान में रखना है भी 12.5 पंजे यानी 62.5, तो 12.5 पंजे हो गए, तो 5 बटे में कितना आएगा 8, ये ध्यान में रखना है। अब देखो ऐसे आएगा 12.5 सत्ते 87.5 ऊपर कितने हो गए 7, क्योंकि 12.5 सत्ते हो गए, तो 7/8 यानी 12.5 90 यानी 112.5 यानी 9 बटे कितने 8, 9/8। 12.5 तिये 37.5 यानी 3 बटे कितना 8, 3/8। आप यानी इस ये परसेंटेज है वैल्यू, इसकी फ्रैक्शन आपके साथ साथ तैयार होगी। इसलिए ये 12.5 का पहाड़ा तैयार कीजिए, और 12.5 का यदि आपके ये पहाड़ा तैयार है तो साहब बहुत सपोर्ट होगी
ठीक है। अब ये 8 है तो आप परसेंटेज हटा के देखिए, वो बटे में 8 ही आता है, ये कोई मेरी तरफ से नहीं लिखा है। मान लो मैं जैसे ये करता हूँ कि 12.5% है, 12.5% है, तो 12.5% इसको सरल कर लीजिए, 12.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12 से 1/2, 1/2। अब आप ऐसे लिखेंगे तो ये 12 दूनी 24 और 1 कितने हो गए 25/2। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/100 से गुणा करेंगे, मैंने बता दिया है। ये कितने हो गए 4, उत्तर क्या आएगा 1/8, बटे में कितना आएगा 8 ही आएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इससे कोई ज्यादा ये मत सोचना कि 8 कहां से ले आए ऐसे आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बात समझ में। तो एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि 12.5 का जो पहाड़ा है वो अच्छे से याद कर लें, 12.5 का पहाड़ा अच्छे से याद कर लें। अब मैं अगला जो ग्रुप ले रहा हूं उसमें ले रहा हूं, ये मैं ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिए, 2 नंबर ग्रुप है वो, ये 12.5 का पहाड़ा है। अब यहां मैं ले रहा हूं, वो ले रहा हूं किसका, 20 का पहाड़ा, किसका 20 का, यानी 20%, फिर कितने 40%, फिर कितने 60%, फिर कितने 80%, ठीक है 80%, और फिर कितने 120%, 120%, और फिर ले रहा हूं मैं 140%, 140%। मैं 20 का पहाड़ा ही ध्यान में रखूंगा, 20 का पहाड़ा ही ध्यान में रखूंगा। तो देखो 20% है, 20%, अब 20% है, अब मैंने बताया था 20% है, इसको फ्रैक्शन में आप चेंज करेंगे, 20% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 20 इंटू 1/100, 1/100 यानी 1/5 आएगा। तो ये आ गया कितना 1/5, 1/5। अब आपकी बात बन गई, बस 1/5 आ गया। तो ये 40, 20 का पहाड़ा कितनी बार हुआ, 2 गुना हुआ, यानी तो 20 दूनी 40, तो ऊपर कितने 2/5, 20 तिये 60 है, 20 तिये 60 यानी 3/5, 3/5, 20 चौके 80, 4/5, ठीक है, और 20 छक्के 120 यानी 6/5, 6/5, और 20 सत्ते 140 यानी 7/5, 7/5। अच्छा बीच में और बच गए 50% बच गया, वो मैंने नहीं लिया, 100% दे लिया, वो इजी सी बात है इसने नहीं लिया, वो इजी सी बात है इसलिए नहीं लिया। लेकिन ये 20% वाला जो 20 का पहाड़ा है वो भी यदि आपको ध्यान में है, 20% यानी फ्रैक्शन 1/5 है, जैसे 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 है। तो अब जिस बच्चे को ये पूछना है 12.5 तिये 37.5 यानी 3/8, 12.5 सत्ते 87.5 यानी 7/8, 12.5 नम्मे 112.5 यानी 9/8 है। ऐसे ही 20% वाली कहानी होगी, 20% यानी 20 7 140, 20 7 140 यानी 140% यानी 7/5, ठीक है। 20 छक्के 120, 20 छक्के 120 यानी 6/5, ठीक है। 20 चौके यानी 80, 80% यानी 4/5, 20 तिये 60 यानी 3/5। तो आप ये एक 20% वाली जो पहाड़ा है इसको भी आप ध्यान में रख लीजिए, और फिर इसके ये जो है ये आप फटाफट 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 बता पाएंगे। क्वेश्चन में कभी भी किसी भी क्वेश्चन आता है तो आपको देखना नहीं पड़ेगा, 80% यानी 80% 20 का पहाड़ा कितनी बार 4 बार यानी 4/5, 60% यानी 3/5, 120% यानी 6/5, 140% यानी 7/5, यानी ये नॉर्मली हो गए। और भी आगे इसको लिख सकते हैं पहाड़े को, लेकिन जितनी आवश्यकता है मैं वही चीजें आपको क्या लिखवा रहा हूं। ओके, अब मैं अगला जो ग्रुप ले रहा हूं, यहां ग्रुप बना रहा हूं, ठीक है, वो ले रहा हूं 3 नंबर ग्रुप है। इसमें मैं ले रहा हूं, वो ले रहा हूं देखो 5%, 5% यानी 5 का पहाड़ा, ये है 20 का पहाड़ा, ये है 5 का पहाड़ा, ये है 20 का पहाड़ा, 20 का पहाड़ा, पहाड़ा, ठीक है। और ये है कितने का 5 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, बस इसी से चलेंगे हम। अब देखिए ये कितने 5% है, 5% है, तो 5% आपको पता है 5% हटाओगे तो 1/100 से गुणा करोगे, कितना आया 20, यानी उत्तर बना आपका 1/20, 1/20। फिर 10% है, 10% है, 10% है, यानी क्या बना आपका 10% आते ही आपको ऊपर 2 जाएंगे, नीचे कितने आएंगे 20, यानी उत्तर बना 1/10, कितने 1/10, क्योंकि यहां आप ऐसे लिखेंगे 2/20, 2/20 यानी आपका उत्तर बना 1/10। फिर 15% है, कितना 15% यानी 3/20, 3/20, 20% इजी सा है 1/5, 25% है, 25% है भी इजी है, देख लो आप 25%, 25% यानी ऊपर क्या जाएंगे 5 बटे में क्या आएगा 20 यानी 1/4, और 25% वैसे भी पता है। इसके बाद में मैं बात करूं कितनी 30%, देखो 30%, 30% 6 5 30 यानी 6/20, 6/20, यानी मैं आगे बात करूं पहाड़ा बोलूं 35%,
35% कितनी बार? 7 बार, यानी 7/20। 7/20 आप आराम से देख सकते हैं। मान लो मैं ये बोलता हूं, देखो 45% किसका पाड़े में चल रहे हैं? 9 के पाड़े में चल रहे हैं, ठीक है, 9 के पाड़े में चल रहे हैं। तो 45, 9 5 45, यानी 9/20। 9/20 ये यदि आपकी पकड़ में चल रहा है तो। जैसे मैं बोलता हूं 55% है, 11 5 55 होते हैं, 11 5 55 होते हैं, 11/20। 11/20 मैं देखो कहता हूं 85%, 85%, यानी 85%, 17 5 85, 17 5 85, यानी आप कह सकते हैं कितने? 17/20। 17/20 मैं बोलता हूं 95%, 19 5 95, यानी 19/20। 19/20। अब ये आपकी देखो पकड़ में आनी चाहिए, ये यदि आपकी पकड़ बन गई है। जैसे मैं बोलता हूं 65%, कितने? 65%, तो 13 5 65, यानी 13/20। 13/20। इस प्रकार से यदि आपको ये पहाड़े का नॉलेज हो गया है तो आप बहुत जल्दी क्लिक करेंगे इस चीज की। यदि आपने पकड़ बनानी है कि ये 5 का पहाड़ा है, मेरे याद है, और 5 के पहाड़े से 5% की फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/20 से स्टार्ट हो गया, बेसिक ये स्टार्ट हो गया है, तो आप फटाफट में क्वेश्चन को पकड़ लेंगे कि हाँ इसके फ्रैक्शन बहुत जल्दी कर जाएंगे। यानी आप 100 से गुणा कर करके ये सभी नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, तो आपके बिल्कुल ये वैल्यू फटाफट में दिखनी चाहिए। 5% का मतलब 1/20, 15% का मतलब 3/20, 35% का मतलब 7/20, 30% का मतलब 6/20, 45% का मतलब 9/20। 9/20 ये याद आपके दिमाग में चलनी चाहिए, तो आप क्वेश्चन जल्दी क्लिक कर पाएंगे। ओके, इसके बाद में एक ग्रुप है और रह गया, मैं और ले लेता हूं, ग्रुप नंबर 4। ये अलग अलग से मैंने जैसे ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ये 12.5 का पहाड़ा लिया है, ये 20 का पहाड़ा लिया है मैंने, ये 5 का पहाड़ा लिया है। यहां मैं ले रहा हूं देखो 4 का पहाड़ा, 4%, कितना? 4%, यानी मैं 4 का पहाड़ा ले रहा हूं। 4 का पहाड़ा, अब देखिए 4% है, परसेंट हटाने के लिए 4 × 1/100, यानी कितना आएगा? बटे में 25 आएगा। तो आपके समझ में आ गया 4%, यानी 1 बटे कितना बन गया? 25। 1/25। वैसे भी मैंने कहा था 25 को सपोर्ट करने कौन आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4। अब देखिए क्वेश्चन क्या बना? 8%, कितना? 8%, यानी 2/25। 2/25 मैं कहता हूं इसमें कितने? 12%, कितने? 12%, यानी 3/25। 3/25 मैं कहता हूं 16%, 16%, यानी 4/25। 4/25, 20% की कोई है ही नहीं, आसान सा है। फिर उसके बाद में 20% के बाद में कितना आ गया? 24%, कितना? 24%, यानी 6/25। 6/25। अब 30%, 30% है, सॉरी 28%, कितने? 28%, 28%, यानी 7/25। 7/25, यानी 32%, कितना? 32%, यानी 8/25। 8/25 आप समझ गए। अब आगे कितने ही बढ़ते जाओ, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 56% है, कहीं क्वेश्चन में 56% है, तो 14 चौके 56 होते हैं, तो 14/25। 14/25 आराम से, यानी क्वेश्चन की थोड़ी सी यदि आपने पकड़ बना रखी है तो आपके कोई दिक्कत आएगी नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपने पकड़ बना रखी है तो बात बनेगी, ऐसे नहीं। जैसे मान लो 48% आ गया, तो 12 चौके 48 होते हैं, 12 चौके 48 होते हैं, 12/25। 12/25 ये इस चीज पर पकड़ बनाओ। 44% आ गए, मान लो 44% आ गए, तो 11 चौके 44 होते हैं, 11/25। 11/25। तो अब आपको यह ध्यान में रखना है, मैंने यहाँ ग्रुप में डिवाइड वो किए, पहाड़े डिवाइड किए। ये एक 12.5 का पहाड़ा है, सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस 12.5 का पहाड़ा का बहुत यूज होता है। उसके बाद में मैंने 20 का लिया है कि 20 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। आप फ्रैक्शन फटाफट में बना सकते हैं, फटाफट में बोल सकते हैं। मान लो 20 का पहाड़ा याद है, तो मैंने कहा था कि 80%, 20 का पहाड़ा कितनी बार गया? 20 का पहाड़ा कितनी 80 में 4 बार, तो यानी 4/5 हो गया, 4/5। इसी प्रकार जैसे मैं बात करता हूं जैसे 5 की, कितने की? 5 की। अब आपके पास में ये आता है कि 35% है, तो 7 5 35, यानी 7/20। 7/20। अब बात आती है, देखो ये 4% वाला, ये पता है कि 4 का पहाड़ा की कहानी आपके समझ में आ रही है, तो आराम से आप बोल सकते हैं। जैसे मान लो ये आया कि 24%, यानी 6/25। 6/25 आप मतलब बिना कोई कैलकुलेशन किए फटाफट में बोल देंगे। आज के लिए जो ये चार्ट थे, ये नॉर्मली चार्ट है, बेसिक, मैंने बिल्कुल जो चीजें बेसिक थी वो बताई हैं। आप सभी स्टूडेंट इनको आज क्या करके लेके आएंगे? याद करके लेके आएंगे, ताकि कल की क्लास में आप धीरे धीरे करके इनको एंजॉय करने स्टार्ट करें। बिल्कुल परसेंटेज को आप इंजॉय करोगे यदि इन चीजों पर आपने क्या कर रखी है? पकड़ कर रखी है। यदि आपने इस पर पकड़ नहीं बनाई है तो परसेंटेज आपके लिए बहुत भारी हो जाएगा, बहुत दुखी होगे,
हो दुखी। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, ये अलग अलग लिख करके आप प्रैक्टिस करेंगे, ग्रुप बना लेंगे। ये एक 12.5 का पाड़ा का ग्रुप है, ये 20 के पाड़ा है, ये 5 का पाड़ा है, और ये कितने का 4 का है, और एक बेसिक जो परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन है वो मैंने बताई रखी है। आगे बात समझे, ठीक है। अब इसको उतारना चाहते हैं तो आप उतार सकते हैं। चलिए अब थोड़ी सी हम प्रैक्टिस और कर लेते हैं। जो इतना काम तो आपको याद करना ही करना है, आपके याद करने वाला काम मैंने दे दिया है कि इतना ही काम आपसे याद होगा और ये याद कर लें, ताकि अगली क्लास है वो उसमें आप इंजॉय करें। बिल्कुल धीरे धीरे करके आगे की जो क्लास है बहुत आपको आनंद आने वाला है। लेकिन यदि आपने ये याद नहीं किया, अब होंगे क्या स्टूडेंट, क्या आएंगे बीच में ही आते हैं और बीच में आकर के सब कुछ प्राप्त करते हैं। स्टार्टिंग से क्लास लेते नहीं है, बीच में आकर के आज ही सब कुछ मिल जाए, है या मेरे तो समझ में नहीं पड़ा, ऐसे नहीं हुआ। तो यार बीच में आया तो स्टार्टिंग से क्लास ले, धीरे धीरे करके सब चीज़ें सीखने की कोशिश कर, तो बात बन जाएगी। यहाँ से देखो डायरेक्ट आप छलांग मारना चाहते हो तो नहीं बनेगी। ऐसा कुछ है नहीं कि हम अचानक से आपकी छलांग है वो पूरी कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए मैं छोटी सी बात और आपको समझा देता हूँ, उस पर थोड़ी थोड़ी आप मेहनत भी कीजिए। कल उस पर हम मेहनत खूब करेंगे। किसके लिए, मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है। फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाएंगे, इसकी बात हम चर्चा करेंगे। फ्रैक्शन से परसेंटेज, फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, यानी परसेंटेज से तो फ्रैक्शन, ठीक है, और फ्रैक्शन से परसेंटेज। आज जो चल रहा है फ्रैक्शन से परसेंटेज के लिए मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूँ। कल इस पर और ज़्यादा काम करेंगे, और वो इसलिए ज़्यादा करेंगे कि कल तक आप ये याद कर लोगे। बहुत सारे स्टूडेंट मैं जानता हूँ कि पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो पहली बार ही मैथ्स पढ़ रहे हैं, उनके लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो वो याद करने वाली चीज़ है, उसमें आप जान लगा दीजिए पूरी तरह से आपसे जितना हो सकता है याद कीजिए, और याद करके अपने घर में जो भी सदस्य मिले उसे बताइए कि इसके मुझे पूछिए, इससे पूछिए, इससे पूछिए, इससे पूछिए। जैसे आप ये कहते हैं कि 16 से 2 बटे 3%, 16 से 2 बटे 3% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/6। अब इसकी पॉइंट में वैल्यू क्या होगी, 16.66 ऐसे। 33 से 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/3। अच्छा पॉइंट में ये परसेंटेज कितना होगा, 33.33%, 33.33%। ये याद कीजिए। जैसे ऐसे आता है कि 1/9, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 11 से 1/9%, 11 से 1/9%। पॉइंट में क्या होती है, 11.11%, 11.11%। इस चीज को आप पकड़ बनाइए। जैसे 1/16 आता है, 1/16 आता है, तो इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 6 से 1/4%, 6 से 1/4%। अब इसकी पॉइंट में जो परसेंटेज आता है वो कितना आता है, 6.25%, 6.25%। इस चीज पर पकड़ बनाइए। 1/24 है, 1/24 है, इसका 1/24 का परसेंटेज क्या होता है, 4 से 1/6%, 4 से 1/6%। पॉइंट में क्या होता है, पॉइंट में इसका क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, और पॉइंट में इसका क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, 4.16%, 4.16%। इस प्रकार से आप कल जो आज है वो पूरी माथापच्ची कीजिए, ताकि कल की क्लास में आपको एंजॉय आए धीरे धीरे करके। और पॉइंट में जो है वो 7 वाली चीजें आपको याद करनी, 100% याद करनी। देखो बीच में आज लाइट चली गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से जो क्लास का जो रिदम है वो टूट गया है। और एक बार रिदम टूट जाता है ना तो फिर पढ़ाने के लिए पढ़ा दो चाहे, पर वो बात रहती नहीं है। क्योंकि अब मेरे हिसाब से पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो एक बात अलग थी, पहले एक रिदम में चल रहे थे, वो बात दूसरी थी, अब रिदम टूट गया। काफ़ी टाइम के बाद में लाइट आई है, तब तक हमने वेट किया है ताकि इसमें आगे जोड़ सकें, क्योंकि बच्चों को पता चले कि ऐसा क्या हो गया, ठीक है। आप को जो मैंने आज जो काम दिया है, वैसे आपका मैं जब भी परसेंटेज ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ तो इतना ही करवाता हूँ, जैसे आज करवाया इतना ही करवाता हूँ फर्स्ट डे, और कुछ नहीं करवाता हूँ। तो उतना काम जो करवाता हूँ उतना आपको मिल गया है। आज आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने कुछ आपको चीज़ें दी हैं याद करने के लिए, वो याद करें, ठीक है। फ्रैक्शन याद होने चाहिए, उसका परसेंटेज भी याद होना चाहिए, ये याद कर लें, ओके। जो
एक तो आपको मैंने बेसिक फ्रैक्शन बताए, 1 से लगा करके 1/1 से लगा करके 1/16 तक तो कंटिन्यू है। उसके बाद में 1/20, 1/24, 1/25, 1/30 और 1/40। और इसके अलावा मैंने 12 की 12.5 की जो टेबल है वो दी है, वो याद करनी है। वो पूरी की पूरी टेबल याद होनी चाहिए। वो टेबल याद होगी तो वो परसेंटेज वगैरह वगैरह सब तैयार हो जाएंगे। वो याद रहनी चाहिए दोनों साइड से। जैसे जैसे आता है कि 37.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/8 होती है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि 5/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, तो 62.5 होती है। उसी प्रकार से आपको याद रहनी चाहिए। जैसे मैं ये कहता हूँ कि 7/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 87.5 होना चाहिए। ठीक है, 112.5 की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आपको याद होना चाहिए कि 9/8 होता है। ठीक है, वो याद रहने। एक 20 की टेबल दी थी, वो तैयार कर लें। 20 की टेबल को कैसे यूज करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। एक 4 की टेबल दी है, और एक मैंने किसकी टेबल दी थी, 4 की, हाँ 3 ये टेबल दी हैं, और एक टेबल दी थी 5 की, सॉरी किसकी, 5 की। वो तीनों टेबल हैं वो आप तैयार रखें, और साथ साथ में जो परसेंटेज वगैरह वगैरह दिए हैं वो देख लेंगे। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज है वो जाएंगे, फिर परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये कल की क्लास में पूरा का पूरा काम होगा। ठीक है, आज बीच में लाइट चली गई थी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये क्लास आज मेरी इच्छा थी कि लगभग 1.5 घंटे के आसपास बनाने की थी, लेकिन वो नहीं बन पाई क्योंकि बीच में लाइट जाने की वजह से। अभी टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो गया, लेट हो गई नाइट में। ठीक है, तो अब हम कल ही बात करते हैं। तब तक आप मेहनत करते रहिए, कोशिश करिए। ठीक है, थैंक यू।